रिया एक जिज्ञासु लड़की आनंदपुर गांव के बाहर जंगलों और पहाड़ियों में घूम रही है। रिया घने जंगल में घूमती है। प्राचीन पेड़ों और उलझी हुई लताओं से उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। एक विशाल पेड़ के नीचे रिया को एक पुरानी किताब मिलती है जिसके पन्ने भूले हुए किस्से फुसफुसाते हैं। रिया को कहानियां पढ़ने में मजा आता है और उसे यह किताब पाकर खुशी हुई। रिया किताब को घर ले जाकर अपनी दादी को दिखाती है। ग्रैंड माँ कहती हैं, यह किताब बहुत पुरानी है और इसमें गांव के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी है। दादी रिया को प्रोत्साहित करती हैं। रिया किताब को ध्यान से पढ़ने और गांव के इतिहास को जानने के लिए प्रोत्साहित किया। रिया रवि के साथ एक रहस्य साझा करती है जिससे रोमांच की एक साझा चिंगारी भड़कती है। एक साथ वे गुफा के छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए एक मार्ग की योजना बनाते हैं। एकत्रित जानकारी के साथ उनका दृढ़ संकल्प और मजबूत होता है क्योंकि वे जंगल की गहराई में जाने के लिए तैयार होते हैं। रिया और रवि एक गुफा का पता लगाने की यात्रा पर निकलते हैं। चुनौतियों से भरे रास्ते का सामना करते हैं। वे घने जंगलों को पार करते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं और गहरी नदियों को पार करते हैं। उनका दृढ़ संकल्प अटूट है। कठिन यात्रा के बावजूद रिया और रवि अटूट बने हुए हैं, एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं और अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रिया और रवि अंधेरे भयानक गुफा में प्रवेश करते हैं जहां अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। बुद्धि और साहस के साथ रिया और रवि खजाने की तलाश शुरू करते हैं, किसी भी चुनौती को पार करने के लिए तैयार हैं। रिया और रवि को खजाना मिलता है। सोने के सिक्कों, रत्नों और गहनों को देखकर उनकी आंखें फैल जाती हैं। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है, घोषणा करता है, मैं इस खजाने का रक्षक हूं। रिया और रवि ने गांव के लोगों को खजाना सौंप दिया। गांव के लोग खजाने का इस्तेमाल गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाने के लिए करते हैं। आनंदपुर गांव एक खुशहाल और समृद्ध गांव बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।